हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके मैट चैनल में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन का। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट टू रिज़ाइन ही हैज़ टू एड्रेस the letter of resignation to the dash। हिंदी में, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। इसका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। एक बात नोट कीजिएगा, उपराष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं रहे तो वो किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश भी प्रेजेंट नहीं रहे तो वो किसको देगा? सीनियर जज को देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है बताइए। कितनी है? 250। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था बताइए। क्या था? मेहरू निसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायर एंड सेलर विल हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन अंडर व्हाट। किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं दो बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होती है। चलिए आंसर बताइए इसका। इसका आंसर क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज विच हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। उस स्पीसीज को क्या कहते हैं जिसकी प्रतिबंधित वितरण होती है। चलिए बताइए इसका आंसर। उसे क्या बोलते हैं? स्थानिक, एंडेमिक। और ये जितनी भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं रेलवे और एसएससी में। ठीक है, इसको ध्यान से देखते चलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4D इज यूज्ड एज। बताइए, वीडीसाइड, विटामिन, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड। किसके रूप में 2,4D का यूज़ होता है? ये यूज होता है वीडीसाइड, खारपतवार नाशी। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये डी का मतलब क्या है? ये डी का फुल फॉर्म क्या है? ये डी का फुल फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है? डी हेयर डी स्टैंड फॉर डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। विडल टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं बताइए। क्या पता कर सकते हैं? टाइफाइड। उस टाइफाइड किसी को हो जाता है तो कैसे पता लगाया जा सकता है? विडल टेस्ट से। कमेंट में एक आंसर दीजिएगा। जब एड्स होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? ठीक है, ये कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, विच चार्टर एक्ट बाउट टू एन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को के
एकाधिकार की समाप्ति की गई? चलिए बताइए आंसर। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। मगर इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें 1813 से लेकर के 1823 तक में कौन इंडिया का गवर्नर जनरल था? कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। 1813 से 23 के बीच में कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट विच हैव हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर इज। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठ ताप सर्वोच्च होता है? मतलब क्वेश्चन का बोलने का मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये तो सब जानते हैं, वीनस, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, सुबह का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है, और ये सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द हायर एल्टीट्यूड इज कोल्ड। ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने दोनों को क्या कहा जाता है? बताइए। रेडिएशन, इन्वर्सन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इन्वर्सन। इन्वर्सन। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है और कि जो सूर्य का जो हीट है वो पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचता है, किस प्रोसेस से पहुंचता है? तो वो रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंचता है। रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंचता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर रेडिएशन हो जाएगा। और कन्वेक्शन का मतलब आप लोग को पता है? संवहन का। चलिए बता देता हूँ। कन्वेक्शन, आपने पैराशूट तो देखा होगा। पैराशूट में एक गैस जब स्टार्ट होता है तो गैस क्या करता है? गर्म गैस उसका अंदर जाता है और जो पैराशूट है वो ऊपर उठने लगता है। और जैसे ही वो जो हीट रहता है, जो गैस रहता है, उसको हम लोग जब पायलट कम करता है तो वो पैराशूट नीचे आता है। इससे क्या पता चलता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है और जो ठंड हवा है वो नीचे आती है। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका इन्वर्सन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following convert assembly language into machine language? assembly language को machine language में कौन कन्वर्ट करता है? तो नाम से ही पता चल रहा है assembly language को machine language में कन्वर्ट करना है, तो वो है assembler। assembler, याद रखिएगा। बहुत बार इसको सब गलत कर देते, कंपाइलर मार देते। नहीं, कंपाइलर का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। मगर असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंटरप्रेटर का काम ये है, वो चेक करता है कि जो कंपाइलर और जो असेंबलर है, जब वो कोड को, मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट करता है तो उसके बीच में एरर को देखना। ये किसका काम है? इंटरप्रेटर का काम। ठीक है, चलिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? असेंबलर। नेक्स्ट,
हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर 1024। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे बोले हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट इन बाइनरी फॉर्म, तब 1024 होगा। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट इन बाइनरी फॉर्म, तो उसका आंसर 1024 होगा। और यदि किस फॉर्म में पूछे, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में पूछे तो उसका आंसर 1000 होगा। उसका आंसर क्या होगा? 1000। ठीक है, ये बहुत कोई को नहीं पता है, इस वीडियो के माध्यम से आप आज ये बात भी जान गए हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आइए, सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे और एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन? बताइए। इसका आंसर है लिथियम। लिथियम। यदि आपसे ये पूछे ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम। और ग्रेटर टेंडेंसी टू यहाँ गेन इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट एंटा एसिड टैबलेट कंसिस्ट ऑफ। एंटा एसिड जो टैबलेट है, जब एसिडिटी हो जाती है, जो टैबलेट हम लोग खाते हैं उसमें क्या रहते हैं? उसमें क्या रहता है बताइए? उसमें क्या रहते हैं? हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है, जब भी एसिडिटी होती है तो हम लोग के स्टोमक में कुछ ज़्यादा ही अमाउंट एसिड बनने लगता है। तो ये जब हाइड्रोक्साइड हम लोग खाते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, तो वो क्या करती है, जो एसिड है और ये दोनों क्या है? बेस है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रल एसिड जो स्टोमक में बनते हैं उसको न्यूट्रल कर देते हैं ये दोनों, हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what accumulate in a muscles after continuous strenuous physical exercise as the result of temporary anaerobic respiration that cause muscular fatigue? मतलब अचानक शारीरिक व्यायाम के बाद हम लोग का बॉडी में अचानक पेन करने लगता है, वो जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है? बताइए। लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। ये याद रखिएगा, बहुत बार लैक्टिक एसिड नहीं लिख के डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख देता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सेबी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1992 को। डेट के साथ बोले तो 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस इन। बताइए, राष्ट्रीय कृषि बीमा किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका आंसर है 1999 में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड क्या है? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है?
बताइए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बॉक्साइट जो है वो किसका और है, ये कमेंट में बताइएगा। और इससे पहले मैंने 3 और वीडियो किए हैं ट्रिक वाले, वो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बेस्ट ट्रिक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा वो 3 वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 रिचेस्ट इको जोन ऑफ इंडिया आर, भारत के सबसे अधिक समृद्धि पारिस्थितिकी कटिबंध है, कौन सा है, चलिए बताइए। इसका आंसर है द हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिनरल पाए जाते हैं। कहाँ? द हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट में। आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रीडोमिनेंटली इंडिया प्रैक्टिस, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार एसएससी रेलवे में तो बहुत बार पूछे हैं। बताइए क्या आंसर दीजिए। इसका आंसर है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह खेती। इसका मतलब क्या होता है निर्वाह खेती का? मतलब जो फार्मर हैं वो क्रॉप उगाते थे और खुद खाते थे और फैमिली को खिलाते थे। ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते थे या नहीं बेचते थे, सिर्फ गुजर बसर करते थे। कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।